फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि जब तुम किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करो, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक तवक्कुल करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है, उनसे मोहब्बत फरमाता है। तवक्कुल का एक मतलब हमने ये भी सुना कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने आप को बिल्कुल ही ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल किए बगैर छोड़ दें, जैसा कि रिस्क के तलाश में वो बाहर भी ना निकले, मेहनत भी ना करें और घर में ही बैठा रहे और ये कहे कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिस्क देने वाला है, तो वो ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल भी ना करें। तो तवक्कुल का मतलब ये नहीं, बल्कि ख़ुद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक शख्स आया और तंग दस्ती की शिकायत की तो सरकार ने उसे 2 दिरहम देकर के ये कहा कि जाओ 1 दिरहम से कुल्हाड़ी खरीदो और 1 दिरहम अपने घर वालों पर खर्च करो और कुल्हाड़ी के ज़रिए मेहनत करो, लकड़ियाँ काटो और 15 दिन से पहले मेरे पास न आना। तो वो शख्स गया, बाज़ाब्ता 15 दिन तक उसने मेहनत की और फिर अल्लाह ने उसको उस ज़रिए और उस वसीले यानी कुल्हाड़ी के ज़रिए मेहनत करने के काम में अल्लाह ने उसे बरकत अता फरमाई। 10 दिरहम लेकर 15 दिन के बाद हाजिर हुआ। तो ज़ाहिरी असबाब इस्तेमाल करना चाहिए और फिर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई बीमार है और वो दवाई वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, उसका इलाज नहीं करता और कहता है कि अल्लाह ने फरमाया वइदा मरितु फहुव यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है, तो शिफा देने वाली ज़ात यकीनन हकीकी ज़ात अल्लाह ही की है। मगर जो ज़ाहिरी असबाब अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं उन ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल करना होगा, अल्लाह ने उनके ज़रिए तुम्हें शिफा देनी है। जैसा कि एक मरतबा हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या इलाहल आलमीन, पेट बहुत सख्त दर्द कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि फ़लाँ जंगल में जाओ, मूसा वहाँ जाकर इस जगह पर फ़लाँ जड़ी बूटी होगी, वो खा लोगे तो तुम्हें शिफा हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हुक्म हुआ था जंगल में गए, उस जगह से जड़ी बूटी तलाश की और उसे खा लिया, फ़ौरन शिफा मिल गई। इसी तरीके से एक अरसा गुजर गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर वही दर्द हुआ पेट में, वही सख्त दर्द। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इलाज पता था, मालूम था। अब वो डायरेक्ट उस जंगल में गए और सीधे वो जड़ी बूटी तलाश करके उन्होंने खा ली। लेकिन अब क्या हुआ कि शिफा मिलने के बजाय दर्द और बढ़ गया। तो फिर रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या इलाहल आलमीन, मर्ज़ वही है, दर्द वही है, इलाज वही है, मगर पहले खाया था तो शिफा मिली थी, अब खा रहा हूँ तो दर्द बढ़ गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया और इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि ए मूसा, दुनिया की हर चीज़ ज़हर कातिल है, उसमें शिफा तो हमने रखी है। यानी कि आप ज़ाहिरी असबाब का इस्तेमाल करें मगर ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा न करें, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करें। हम दवाई का इस्तेमाल करें मगर हकीकी शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम मेहनत करें मगर हमारे ज़राए, हमारे असबाब हमें रिस्क नहीं देते, हकीकी रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ज़ाहिरी असबाब का इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बरकतें अता फरमाता है।